Assalamu alaikum. I am Nisar Ahmed and you are watching my YouTube channel English Grammar with Nisar. In yesterday's class, we have learned about phrase, its definition, examples and the basic difference between idiom and phrase. In today's lecture, we will know about the major and the most important types of phrase. अच्छा नाजरीन, कल के लेक्चर में हमने फ्रेज़ को पढ़ा हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लाजमी उस वीडियो को देखना है, उसके बाद इस वीडियो को आपने देखना है क्योंकि ये पार्ट 2 है उसका, ठीक है। उस वीडियो को लाजमी देखना है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करवा दूंगा। वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखें। इस वीडियो में हम फ्रेज़ की जो मेजर और जो बेसिक जो टाइप्स हैं उनको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मौसूल हो सकें बआसानी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेज़ की बेसिक जो टाइप्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, ठीक है। 3 टाइप्स हैं बेसिक। वो बेसिक टाइप्स कौन सी हैं? नंबर 1 नाउन फ्रेज़, नंबर 2 एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज़, नंबर 3 एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज़। तो सबसे पहला हमारा जो है फ्रेज़ उसका नाम है नाउन फ्रेज़। अच्छा, नाउन फ्रेज़ क्या होता है? द फ्रेज़ दैट एक्ट्स लाइक अ सिंगल नाउन इज़ कॉल्ड अ नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ एक ऐसा फ्रेज़ होता है जो एक सिंगल नाउन की तरह काम करता है। Hope you are getting my point. Noun phrase is such kind of phrase that acts like a single noun. ठीक है। It is also called nominal. इसको हम nominal भी कहते हैं। अच्छा, नाउन फ्रेज क्या हुआ? एक ऐसा फ्रेज है जो एक सिंगल नाउन की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसको हम नॉमिनल भी कहते हैं। अच्छा, अब नाउन फ्रेज को समझने से पहले आप ज़रा समझें कि ये नाउन क्या है। इसको थोड़ा लाइटली थोड़ा इसको हम मुख्तसरन यहाँ पे समझते हैं कि नाउन क्या है। यहाँ तक आप जानते हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? नाउन जुमले में क्या बनता है? सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन जुमले में वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। ये 3 काम क्या होते हैं? नाउन के ये 3 काम होते हैं। ये जुमले में सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली एग्जांपल है अर्ली टू बेड इज़ अ गुड हैबिट। अर्ली टू बेड इज़ अ गुड हैबिट यानी जल्दी सो जाना एक अच्छी आदत है। अब इस सेंटेंस में आपको पता है कि जुमले के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के अलावा जुमले का जो पार्ट होता है वो कहलाता है प्रेडिकेट और बाकी हिस्सा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। इसके बारे में वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वहाँ से आप क्लियर करवा सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इज़ अ गुड हैबिट। इज़ अ गुड हैबिट यहाँ पे ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। ये सारा क्या है? प्रेडिकेट है। यहाँ पे ये जो इज़ है ये क्या है? ये मेन वर्ब है। इट्स नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। रिमेंबर इट इज़ अ मेन वर्ब। देखें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो डिफरेंस है उस पर आगे आने वाले वीडियोस में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हेल्पिंग और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ आप इतना समझें कि जब जुमले में एक वर्ब हो और वो जुमले को कंप्लीट कर सकती है तो सच काइंड ऑफ वर्ब इज़ नोन एज मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो इज़ है ये क्या है? ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से पहले का जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ली टू बेड ये सारा जो ग्रुप है, ये सारा जो ग्रुप है वर्ड्स का, ये यहाँ पे क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। इस प्रेडिकेट का या इस वर्ब का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। हम इस सब्जेक्ट को देखें अर्ली टू बेड यानी जल्दी बेड पे जाना या जल्दी सो जाना, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन नॉट गिव अस कंप्लीट मीनिंग इज़ नोन एज फ्रेज। यानी अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट मीनिंग न दे सके उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो ये फ्रेज तो डिक्लेयर हो गया। अब फ्रेज में ये कौन सा है? नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिवल है या एडवर्बियल है? ये कहाँ से पता चलेगा? अब ये जो पूरा फ्रेज है ये क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? इस वर्ब का या इस पूरे प्रेडिकेट का ये जो अर्ली टू बेड है ये सब्जेक्ट बना हुआ है। आपको पता है कि एडजेक्टिवल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज कभी भी जुमले में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो अर्ली टू बेड फ्रेज है ये जुमले का क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है। इट्स मीन कि ये जो अर्ली टू बेड फ्रेज है ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो बस डेफिनेशन यहाँ से प्रूफ हो गई, हैंस प्रूव्ड। ये बात प्रूफ हो गई कि
ये जो अर्ली टू बेड है ये एक ऐसा फ्रेज़ है जो एक सिंगल नाउन की तरह काम कर रहा है, मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये जो फ्रेज़ होगा ये क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज़ कहलाएगा, क्योंकि जुमले में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। बस इसी बात को थोड़ा दिमाग में रख के आगे चलें, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखें, वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। पहले सेंटेंस में आपका जो फ्रेज़ था वो क्या बना हुआ था, वो बना था जुमले का सब्जेक्ट। दूसरे में देखें, दूसरे में ये है कि वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, वी हो गया सब्जेक्ट, एंजॉय वर्ब। अब ये वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। वी एंजॉय, हमने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, तो क्या के जवाब में आपको मिलेगा प्लेइंग क्रिकेट। ये प्लेइंग क्रिकेट एक फ्रेज़ है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट गिविंग अस इनकम्प्लीट मीनिंग, जो हमें इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसको हम फ्रेज़ कहते हैं। अब ये फ्रेज़ यहाँ पे क्या कर रहा है, इस एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन। तो ये फ्रेज़ भी नाउन की तरह काम कर रहा है, सो वी कैन कॉल इट अ नाउन फ्रेज़। तो यहाँ पे ये प्लेइंग क्रिकेट भी क्या है, नाउन फ्रेज़ है। तीसरे सेंटेंस में बिल्कुल इसी तरह ये होप्स वर्ब से आगे देखें, टू विन द फर्स्ट प्राइज़, यहाँ पे आपका जो फ्रेज़ है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है। यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना भी काम किसका था, नाउन का था, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेज़ आके क्या कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये फ्रेज़ भी हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज़ है या नॉमिनल्स है। आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। इसको थोड़ा समराइज़ करते हैं। तो नाउन फ्रेज़ क्या है, नाउन फ्रेज़ एक ऐसा फ्रेज़ होता है, फ्रेज़ को तो आप समझते होंगे कि फ्रेज़ क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। तो नाउन फ्रेज़ क्या होगा, ये एक ऐसा फ्रेज़ होगा जो एक नाउन की तरह वर्क करेगा। तो नाउन काम क्या करता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। तो पहले में देखें, पहले सेंटेंस में आपका नाउन फ्रेज़ सब्जेक्ट बना है, दूसरे में वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है, तीसरे में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना है। तो ये तीनों फ्रेजेस जो हैं, ये तीनों क्या हैं, ये हमारे पास नाउन फ्रेज हैं। होप यू गॉट नाउन फ्रेज वेरी वेल। लेट्स गो टुवर्ड्स सेकंड। अच्छा, दूसरे फ्रेज की तरफ चलते हैं। दूसरा फ्रेज हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज, इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं। अगर आप नाउन फ्रेज को अच्छी तरह समझेंगे तो वही रूल आगे चलेगा। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, देखें, एडजेक्टिव फ्रेज़ जो है वो दो वर्ड से बना है। एक है एडजेक्टिव, दूसरा है फ्रेज़। ये जो टर्म फ्रेज़ है, ये जो वर्ड फ्रेज़ है, इसको आप पहले से समझते हैं कि फ्रेज़ क्या होता है। अब आपने समझना है सिर्फ एडजेक्टिव को। अगर आप एडजेक्टिव को समझेंगे तो एडजेक्टिवल फ्रेज़ को बासानी समझ जाएंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है। यानी ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करता है, उनकी तारीफ़ या बुराई या अच्छाई बुराई बयान करता है, उस वर्ड को, उस पार्ट ऑफ स्पीच को हम एडजेक्टिव कहते हैं। नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। ठीक है। तो अब देखें, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ही इज़ हैंडसम, ही इज़ हैंडसम। यहाँ पे देखें, हैंडसम जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, ही के बारे में। ही पहले से क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन या नाउन के बारे में बात करने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। मैं कहता हूँ बुशरा इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल किसके बारे में है, बुशरा के बारे में। बुशरा पहले से क्या है, इज़ अ नाउन। नाउन के बारे में बात करने वाला हर एक वर्ड क्या कहलाता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होगा। ये एक ऐसा फ्रेज़ होगा जो एक सिंगल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्या करेगा, सिंगल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। देखें, डिफिनीशन भी यही है, द फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ सिंगल एडजेक्टिव इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसा फ्रेज जो एक सिंगल एडजेक्टिव की तरह काम करे उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। बड़ा आसान सा है, अभी एग्जांपल्स आप देखें। द बॉय विद ब्लू आइज इज़ मेड, द बॉय विद ब्लू आइज इज़ मेड, यानी जो नीली आँखों के साथ या नीली आँखों वाला जो लड़का है ना, वो क्या है, वो पागल है। अब यहाँ पे देखें, ये जो विद ब्लू आइज़, ये जो पोर्शन है बीच में, विद ब्लू आइज़, नीली आँखों के साथ, ये जो टर्म है विद ब्लू, नीली आँखों के साथ, ये एक फ्रेज़ बन गया ना, क्योंकि इससे हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है। ये जो 3-4 वर्ड्स हैं इससे हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो इसको हम फ्रेज़ कह सकते हैं ना, जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखें, ये जो विद ब्लू आइज़ है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, बॉयज़ के बारे में, या बॉय के बारे में, सॉरी। ये किसके बारे में बात कर रहा है, बॉय के बारे में। बॉय क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में बात करने वाला वर्ड क्या कहलाता था, वर्ड क्या कहलाता था, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड नहीं, यहाँ पे वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं।
ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग इज नोन एज व्हाट? फ्रेज। वो क्या होता है? फ्रेज होता है। तो विद ब्लू आइज एक फ्रेज है जो के नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ये ग्रुप जो है ये एक सिंगल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो फ्रेज होगा विद ब्लू आइज, ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है। मलिक रियाज इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। मलिक रियाज जो है वो बड़ी दौलतमंद या बड़ी दौलत वाला, बड़े पैसों वाला बंदा है। तो यहाँ पे देखें ऑफ ग्रेट वेल्थ, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये आप समझ सकते हैं कि या ये मैन को डिस्क्राइब कर रहा है या ये मलिक रियाज को डिस्क्राइब कर रहा है। दोनों सूरतों में मैन भी क्या है? आपका नाउन है। मलिक रियाज भी क्या है? आपका नाउन है। दोनों सूरतों में ये जो ऑफ ग्रेट वेल्थ है, ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड अगर है तो वो एडजेक्टिव है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो अगर इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है यानी कोई फ्रेज है वो नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। ठीक है। तीसरे एग्जांपल देखें। आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। अब यहाँ पे ये है कि ये जो फ्रेज है विद अ स्माइल ऑन इट, ये विद अ स्माइल, ये सारा जो ग्रुप है ये डिस्क्राइब कर रहा है फेस को। फेस क्या है? नाउन है। फेस क्या है? नाउन है। आपको बताता चलूँ कि ये बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे नाउन्स हैं। बॉडी पार्ट्स है ना, बॉडी पार्ट्स के नाम है। तो ये विद स्माइल ऑन इट, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फेस को। तो ये फ्रेज़ जो है ये भी हमारे पास क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज़ है। अगर आपको कोई भी मसला इनमें आ रहा है, नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिवल फ्रेज़, दूसरा जो हम पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह एडवर्बियल फ्रेज़, उनमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको अपनी कमेंट वहाँ पे डाल दें, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया भाई। तीसरा अभी देखते हैं कौन सा है हमारे पास। एडवर्ब फ्रेज़ है या एडवर्बियल फ्रेज़ है। ये भी क्या है? इसको भी समझने के लिए फ्रेज़ को आप समझते हैं, एडवर्ब को आप ज़रा समझें। एडवर्ब क्या होता है? ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। मोस्टली ये वर्ब के बारे में बात करता है, हमें ये बताता है कि ये जो वर्ब है ये जो वर्ब है ये जो वर्ब है, जो एक्शन है, ये कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कितनी दफ़ा हुआ है, कितनी मिक़दार में हुआ है, ये कौन हमें बताता है? ये एडवर्ब हमें बताता है। ठीक है। बाकी भी उसके बहुत सारे काम हैं वो हम इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझेंगे। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। एडवर्ब हमें किसके बारे में बात करता है? वर्ब के बारे में। और भी बहुत सारे काम हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं। अब एडवर्ब को आप समझ गए, फ्रेज़ को पहले से आप समझ चुके हैं। तो एडवर्ब फ्रेज़ क्या होगा? द फ्रेज़ दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब, यानी ऐसा फ्रेज़ जो किसी एडवर्ब की तरह, एक सिंगल एडवर्ब की तरह काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज़ कहते हैं या एडवर्बियल फ्रेज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रज़ा रैन विद अ ग्रेट स्पीड, यानी रज़ा जो है वो एक तेज़ रफ्तार के साथ दौड़ा, तेज़ी से दौड़ा या तेज़ रफ्तार के साथ दौड़ा। तो यहाँ पे रज़ा दौड़ा। अब ये रैन जो वर्ब है, इससे आप सवाल उठाएं कि कैसे दौड़ा। मैंने आपको बताया कि कैसे, कैसे, कहाँ पर, क्यों, ठीक है, कितनी दफ़ा, कितनी मिक़दार में, इन वर्ड्स के जवाब देने वाले क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा कि एडवर्ब फ्रेज़ क्या होता है? ये एक ऐसा फ्रेज़ होगा जो एक सिंगल एडवर्ब की तरह काम करेगा। अब देखें, मैं अगर कहता हूँ और रज़ा रैन फास्ट, रज़ा तेज़ी से दौड़ा, तो यहाँ पे मैं ये विद अ ग्रेट स्पीड को हटा के यहाँ पे एक सिंगल वर्ड लगा सकता हूँ, फास्ट। तो ये फास्ट क्या होता? एडवर्ब होता, क्योंकि ये हमें रैन जो कि वर्ब है इसके बारे में मालूमात दे रहा है। हमें ये बता रहा है कि रज़ा दौड़ा, कैसे दौड़ा? तेज़ दौड़ा। अब ये फास्ट को हटा के, इस एडवर्ब को हटा के मैं यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा रहा हूँ, एक ऐसा फ्रेज़ लगा रहा हूँ जो ये सिंगल एडवर्ब यानी फास्ट की तरह काम कर सकता है। तो फास्ट पहले से क्या था? एडवर्ब था। फास्ट पहले से क्या था? एडवर्ब था। तो एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा फ्रेज़ जो एक सिंगल एडवर्ब की तरह काम करे, वो क्या कहलाएगा? वो एडवर्बियल फ्रेज़ कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे रज़ा दौड़ा, कैसे दौड़ा भाई? तो इसका आपको जवाब मिलेगा विद अ ग्रेट स्पीड, तेज़ रफ्तार के साथ। तो यहाँ पे ये आपका जो विद अ ग्रेट स्पीड जो फ्रेज़ है ये एक एडवर्बियल फ्रेज़ है। होप यू आर गेटिंग दिस। दूसरी एग्जांपल देखें, ही इज़ कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं वो
इसी वक्त, इसी लम्हे, इसी वक्त आ रहा है। ही इज़ कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, वो इसी लम्हे या इसी वक्त आ रहा है। तो यहाँ पे ही इज़ कमिंग के बाद अगर मैं लगाऊँ टुडे, अगर मैं लगाऊँ टुडे, तो ये टुडे क्या कर रहा है, कमिंग को डिस्क्राइब कर रहा है और हमें जवाब दे रहा है कब, वो आ रहा है कब, टुडे। कब का जवाब कौन देगा, टुडे देगा। तो टुडे क्या बनता है, यहाँ पे एडवर्ब बनता, क्या बनता, एडवर्ब। इस यहाँ पे एडवर्ब के मुख्तलिफ टाइप्स यूज़ होती हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज़ कमिंग अगर मैं लगाता ही इज़ कमिंग टुडे, वो आ जा रहा है, तो ये टुडे जो है ये एक सिंगल एडवर्ब है, कमिंग जो कि वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब टुडे को अगर मैं हटा के यहाँ पे लगा रहा हूँ एट दिस वेरी मोमेंट, तो ये पूरा जो ग्रुप है, पूरा फ्रेज़ है, एक सिंगल एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, आपका एडवर्ब फ्रेज़ होगा। ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है, कब आ रहा है, एट दिस वेरी मोमेंट, अभी आ रहा है, इसी वक्त आ रहा है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग दिस, इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई इश्यूज़ फिर भी हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगी। तीसरा वो एग्जांपल देखें, यू कैन बाय इट फ्रॉम ऑल प्लेसेस, आप इसको हर जगह, किसी भी जगह से आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय, यू कैन बाय इट फ्रॉम दियर, तो यहाँ पे मैं अगर दियर लिखता हूँ, अगर तो ये दियर जो एक सिंगल एडवर्ब है, ये किसका जवाब दे रहा है, वियर का जवाब दे रहा है, कहाँ, कहाँ का जवाब दे रहा है, कहाँ के जवाब देने वाला एडवर्ब होता है। तो ये दियर को अगर मैं हटा के इसकी जगह एक ग्रुप लगा दूँ, एक फ्रेज़ लगा दूँ, फ्रॉम ऑल प्लेसेस, तो ये जो है, ये सारा जो ग्रुप है ये एक सिंगल एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ये फ्रॉम ऑल प्लेसेस, ये भी क्या है, आपका एडवर्ब फ्रेज़ है। क्या है, एडवर्ब फ्रेज़ है, क्योंकि एक सिंगल एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब फ्रेज़ क्या हुआ, एक ऐसा फ्रेज़ जो एक सिंगल एडवर्ब की तरह काम करे, इज़ नोन एज एडवर्ब फ्रेज़, ठीक है। अब कुछ लड़के बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर बीच में वो प्रीपोजिशनल जो फ्रेज़ होता है वो किधर गया। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या है, एक्चुअली बोथ एडजेक्टिवल फ्रेज एंड एडवर्बियल फ्रेज आर द सब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, ऐसा फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज इज सच काइंड ऑफ फ्रेज विच स्टार्ट्स विद द प्रीपोजिशन एंड एंड्स एट अ नाउन और प्रोनाउन समटाइम्स, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एक ऐसा फ्रेज होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होकर नाउन पे जाके ख़त्म होता है, उसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है, इससे नीचे बनते हैं एडवर्ब फ्रेज और दूसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी एडवर्ब फ्रेज के तौर पे काम करता है, कभी एडजेक्टिवल फ्रेज के तौर पे काम करता है। इसको अलग से पढ़ना कोई, मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता हूँ, ठीक है। तो आप इन तीनों को क्लियर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत आगे जाके इंशाल्लाह काम आएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है एडवर्ब फ्रेज़ के जो टाइप्स हैं उनको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लास को लेके आएंगे, क्लास की डेफिनेशन तो उसको हमने ऑलरेडी उस पर अपलोड कर दी है, पढ़ी हुई है चैनल पे। उसकी जो टाइप्स हैं, जो मेन टाइप्स हैं, उसकी जो सब टाइप्स हैं, जितना भी उसका जो डिटेल बनता है पार्ट वाइज उसको करके हम इंशाल्लाह कल उसको अपलोड कर देंगे। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को मेरे साथ प्रमोट करने में आपकी हेल्प जो है वो मुझे क्या है, दरकार है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।